हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं नेवर लेट मी गो सीरीज के फाइनल एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चाचा किड ने नुएंग जाओ को किडनैप कर लिया, पर जब नुएंग ने अपनी कंपनी उनके नाम करने से इनकार किए तो चाचा किड ने अपनी दूसरी चाल चली। नुएंग की फोटो पाम को व्हाट्सएप कर दी और बोला, अगर अपने बिलव्ड बॉस को बचाना चाहते हो तो मेरे बताए एड्रेस पर आ जाओ। पाम तो गुस्से से पागल हो गया। चॉपर भी नुएंग को ढूंढते हुए होटल में आया, पर वहाँ तो सिर्फ पाम था। पाम अपना गुस्सा चॉपर पर उतारने लगा। चॉपर, तुम नुएंग को मारना चाहते हो ना? तुम्हारे डैड ने उन्हें किडनैप करवाया और तुम भी उसे मारना चाहते हो। चॉपर उसे डांटने लगा, देखो पाम, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे मालूम है ये सब मेरे डैड ने किया है। यही बताने के लिए तो मैं यहाँ आया था। और देखो, अगर इसमें मैं कुछ भी हेल्प कर सकता हूँ तो जरूर करूँगा। और किसी न किसी को तो मेरे डैड को रोकना ही है ना, तो वो पर्सन मैं ही होऊंगा। पाम अकेले ही नुएंग को बचाने के लिए पहुंच गया, लेकिन पाम को वहां बुलाना तो चाचा जी की चाल थी, जिसमें पाम बखूबी फंस गया। चाचा जी बोलने लगे, वाह क्या लॉयल आदमी है, तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार कैसे कर सकते हो? ये तुम पाम अपनी जान की परवाह किए बिना नुएंग को बचाने पहुंच गए। फिर चाचा जी ने पाम को थप्पड़ लगाने शुरू कर दिए। इसका असर नुएंग पर भी होने लगा। चाचा जी ने अपने वार थोड़े स्ट्रॉन्ग किए। नुएंग पर इसका ज्यादा असर होने लगा। उसने तुरंत चाचा को बोला कि वो साइन करने के लिए रेडी है, पर वो पाम को कुछ न करे। लेकिन पाम उससे कहने लगा, मिस्टर नुएंग, आप साइन मत कीजिए, मेरी परवाह मत कीजिए, आप अपनी फैमिली और मेरे डैड के बारे में सोचिए। चाचा जी उसके बकवास सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने पाम को शूट कर दिया। पाम दर्द से चीखने लगा। नुएंग भी चिल्लाने लगा। उसने तुरंत चाचा जी के डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए और पाम को संभालने लगा। चाचा जी फिर उनसे कहने लगे, अगर तुम लोगों का ये लव ड्रामा खत्म हो गया हो तो प्रोसेस आगे बढ़ाएं। नुएंग चिल्लाने लगा, आप हमें मारना चाहते हैं ना, तो साथ में मार दीजिए। चाचा जी के लिए ये कौन सी मुश्किल वाली बात है। लेकिन उनके शूट करने से पहले ही चॉपर ने उन्हें शूट कर दिया। चाचा जी तो शॉक्ड हो गए। वो चॉपर से कहने लगे, चॉपर, अब तुम्हें मुझसे भी ज्यादा इनकी फिक्र होने लगी है। ये सब मैंने तुम्हारे लिए तो किया था। और तुम? चॉपर के आंख में आंसू थे। नहीं डैड, ये सब आपने मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। आपने नुएंग के पेरेंट्स को मार दिया, उसके बिजनेस हड़पने की कोशिश की, पर एक बार भी मुझसे पूछा कि मैं ये चाहता हूँ या नहीं। और ये सब करने के बाद आपको लगता है हम खुशी से रह पाएंगे? मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। नो डैड, ऐसा नहीं हो सकता। डैड बोलने लगे, ठीक है चॉपर, तुम गुड पर्सन बनना चाहते हो ना। फिर उन्होंने नुएंग को शूट करना चाहा, लेकिन बीच में आ गया पाम। नुएंग, चॉपर दोनों हताश। चाचा जी दोबारा नुएंग पर गोली चलाने वाले थे, पर बेन वहाँ पहुँच गया पुलिस को लेकर और उन्होंने चाचा जी पर गोली चला दी। चॉपर अपने डैड की हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया, पर बेन ने उसे संभाला। नुएंग का तो रो रो कर बुरा हाल था। डैड को पुलिस लेकर चले गई और ये तीनों पाम को हॉस्पिटल ले आए। नुएंग का भी हाल वैसा ही था। वो बुरी तरह से रोने लगा। चॉपर और बेन उसे संभालने लगे। चॉपर माफी मांगने लगा, नुएंग, ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है। मैं ही डरपोक था, अपने डैड को स्टॉप नहीं कर पाया। अगर पहले ही मैंने उन्हें रोका होता तो तुम अपने लव वन को नहीं खोते। नुएंग उसे समझाने लगा, नहीं चॉपर, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। देखो, अपने खुद के डैड को जेल में डालना इजी नहीं होता, और मेरे तो तुम अभी भी टैलेंटेड कजन ही हो। फिर उसने बेन को थैंक्स बोला कि उसने पुलिस को बुला लिया था। पाम के इलाज तो कंटिन्यू थे। चॉपर भी खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। उसने बेन को बोला, अगर पाम को कुछ हुआ तो नुएंग मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मेरे डैड को ना रोकने की बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे। बेन उसे समझाने लगा, नुएंग ने कहा ना, वो तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं कर रहा। पहले मैं भी तुमसे नाराज था कि तुमने अपने डैड को नहीं रोका, पर अब मैं समझ गया हूँ अपने लव वन और राइट थिंग में चूज करना कितना मुश्किल होता है। चॉपर बोलने लगा, बेन थैंक्स, तुमने पुलिस को बुलाया। जब मुझे मेरे डैड के बारे में पता चला तो सबसे पहले मैंने तुम्हें ही मैसेज करने के बारे में सोचा कि मैं नुएंग को सब सच बताने जा रहा हूँ, और तुम प्लीज मुझ पर इतनी जल्दी गिव अप मत करना। बेन उसे कहने लगा, चॉपर, मुझे तो आना ही था, मैंने भी तो नुएंग के साथ इतना बुरा किया है, तो अपनी गलती सुधारना तो आना ही था। वैसे मैं वहाँ तुम्हारे लिए भी आया था, क्योंकि मेरे मन में भी सेम वही फीलिंग्स है तुम्हारे लिए जो तुम्हारे मन में मेरे लिए हैं। चॉपर को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। बेन ने उसे हक कर लिया। 2 दिन बीत गए। पाम आज जाकर होश में आया। नुएंग को बहुत खुशी हुई। पाम को प्यास लग रहे थे। नुएंग ने उसे पानी पिलाया। पाम ने उसे पूछा, कब से मैं बेहोश था और उस टाइम क्या हुआ था? मुझे बस इतना याद है कि अचानक से मैं होश में नहीं रहा। और चाचा किड का क्या हुआ? नुएंग ने उसे बताया, पाम, तुमने बुलेट अपने ऊपर ले ली थी और चाचा किड को पुलिस ने अरेस्ट कर लिए हैं। चॉपर ने बोला है कि वो विटनेस बनेगा और गनमैन को फिर से इंक्वायरी किया गया। फाइनली उन्होंने कन्फेस किया कि उनके साथ पापा चानो नहीं है। पाम को ये सुनकर खुशी हुई, पर एक और प्रॉब्लम, वो अपने पैर मूव नहीं कर पा रहा था। उसने नुएंग से इस बारे में पूछा। नुएंग ने उसे बहुत दुख की बात बताई। पाम, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे पैर कुछ टाइम के लिए पैरालाइज हैं, इन्हें हील होने में टाइम लगेगा, पर तुम टेंशन मत लो, ठीक हो जाएंगे तुम्हारे पैर। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर पाम चलने की प्रैक्टिस में लग गया। नुएंग उसकी हेल्प करने लगा।
कुछ दिन हो गए पाम को हॉस्पिटल में। वो थोड़ा बहुत रिकवर हो रहा था। उससे मिलने चॉपर और पेन भी आए आज। उन्होंने पाम का हाल पूछा। पाम ओके था। चॉपर उसे सॉरी बोलने लगा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, उसके डैड की वजह से उन्हें इतना सफर होना पड़ा। पाम उसे समझाने लगा ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, इसमें चॉपर का क्या कसूर। चॉपर बोलने लगा पाम ये सब मेरे डैड की वजह से हुआ है, तो तुम्हारे सारे मेडिकल फी मैं पे करूंगा। पाम मना करने लगा, स्वाभिमानी इंसान जो ठहरा। चॉपर ने उसे समझाया पाम मेरे डैड की वजह से तुम दोनों इतने सफर हुए हो, तो उनकी गलती सुधारने के लिए मुझे ये करने दो प्लीज। पाम उसकी बात मान गया। तीनों बाहर आए। नोएंग ने दोनों को थैंक्स किया और पूछा इसके बाद दोनों का क्या प्लान है। बेन को तो इंग्लैंड म्यूजिक पढ़ने जाना है और चॉपर भी उसके साथ ही जाएगा। वही वो भी कोई यूनिवर्सिटी ढूंढ लेगा। नोएंग ने पूछा तुम दोनों साथ में जा रहे हो। दोनों का जवाब अलग आया। एक ने बोला हाँ और दूसरे ने ना। नोएंग को दोनों की हरकत थोड़ी सस्पिशियस लगी। बेन बोलने लगा तुम इससे पूछ सकते हो अगर इसे मेरे साथ जाना हुआ तो। चॉपर उससे कहने लगा बेन तुम ही ने तो मुझे अपने साथ चलने के लिए बोला था। फिर चॉपर ने नोएंग को पाम के लिए अच्छे से खा पी कर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कहा। बेन को तो बात थोड़ी फिसी लगी। चॉपर ने उसे समझाया देखो पाम क्या है, बहुत जिद्दी है, तो उसे मनाने के लिए नोएंग को एनर्जी तो चाहिए ना, तो उसी के लिए। बेन तो कुछ और सोच रहा था। उसे अब बात समझ आई। चॉपर और बेन के जाते ही नोएंग अंदर आया तो देखा पाम नीचे फर्श पर गिरा हुआ था। वो बाथरूम जाने के लिए उठा तो था पर पैरों ने जवाब दे दिए। नोएंग तुरंत उसे सहारा देने लगा। पाम तुम्हें अगर बाथरूम जाना था तो तुम मुझे या फिर नर्स को बुला लेते, क्यों अकेले जा रहे थे तुम। पर पाम का कहना था वो खुद ही जा सकता है, नोएंग उसकी हेल्प ना करे और अपने काम पर जाए। उसे पाम पर अपना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर नोएंग को तो बहुत बुरा लगा। पाम तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम्हें मालूम है तुम्हारे वर्ड कितना हर्ट करते हैं मुझे। तुम मेरे लिए बर्डन नहीं हो, मेरे लवर हो तुम। जब तुम मेरा ख्याल रखते हो तब तुम्हें खुशी होती है ना, ठीक उसी तरह मुझे भी तुम्हारा ख्याल रखने पर खुशी मिलती है पाम। फिर नोएंग जबरदस्ती उसकी हेल्प करने लगा। रात में भी वो पाम के साथ ही रुका। उसने पाम को बोला पाम बहुत दिनों से अकेले सोते हुए मैं थक गया हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ लेट जाऊँ, मुझे नींद नहीं आ रही। फिर वो पाम के साथ ही लेट गया और बोलने लगा पाम अगर तुम यहाँ हॉस्पिटल में टायर्ड हो गए हो तो मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा। मेरी माँ जब डिस्चार्ज हो जाएंगी तो मैं तुम दोनों को एक साथ घर लेकर जाऊंगा और दोनों का साथ में ख्याल रखूंगा। और तुम रहने की टेंशन मत लो, मेरे रूम में रहना और मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। पाम को ये कुछ ज्यादा ही जल्दी लगा कि इतनी जल्दी मिसेस तानिया को बताना सही रहेगा। पर नोएंग बिल्कुल तैयार था उन्हें बताने के लिए, क्योंकि उसे मालूम था माँ कभी उसे मना नहीं करेंगे, वो भी तो पाम को पसंद करती हैं। अगली सुबह पाम और नोएंग दोनों मॉम से मिलने आए। नोएंग ने मॉम को बताया कि पाम बहुत जल्दी रिकवर हो रहा है, जब मॉम डिस्चार्ज हो जाएंगी तो पाम को भी वो घर लेकर जाएंगे। मॉम को खुशी हुई, पाम के पास उनके बेटे जैसे इतना अच्छा सपोर्टर जो है तो फिर पाम ठीक कैसे नहीं होगा। नोएंग बोलने लगा मॉम आप जब होश में नहीं थी तब पाम के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया था, पर पता नहीं आपने सुना या नहीं। मॉम बोलने लगी तो दोबारा सुना देना और इस बार एवरी डिटेल्स ऐड करना मत भूलना। नोएंग हंसने लगा मॉम ऐसे में तो पूरे एक दिन से ज्यादा लग जाएंगे, पर कोई नहीं, इस बार पाम भी मेरा साथ देगा। नोएंग को फिर कुछ इम्पोर्टेंट कॉल आया तो बाहर बात करने चला गया। मॉम फिर पाम को थैंक्स करने लगी कि उसने नोएंग का इतना अच्छे से ख्याल रखा, पर पाम उन्हें ही सॉरी बोलने लगा। सॉरी मिसेस तानिया, मैं अपना प्रॉमिस नहीं रख पाया। मिस्टर नोएंग को बीच पर तो ले गया लेकिन उनकी जान को खतरे में डाल दिया। काफी सारे प्रॉब्लम से गुजरने पड़े उन्हें। लेकिन मॉम का ऐसा मानना नहीं था। पाम तुम्हारी वजह से नोएंग अब स्ट्रॉन्ग बना, वो अपना ख्याल रख पाता है और आई प्रॉमिस पाम मैं तुम्हारा और तुम्हारे डैड का ख्याल रखूंगी। तुम अब अपनी लाइफ जी सकते हो पाम, तुम्हें नोएंग का ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ अपनी लाइफ जियो, उसका ख्याल रखने के लिए मैं किसी और को रख लूंगी। और तुम्हारे पेरेंट्स ने जो हमारे लिए किए हैं वो बहुत बड़ी बात है। नोएंग ने बताया मुझे तुम्हारी माँ के बारे में मुझे दुख हुआ। नोएंग वहाँ से वापस आने के बाद बहुत बदल गया है। पापा अगर ये देखते कि कैसे उनका बेटा स्ट्रॉन्ग बन गया है और बिजनेस भी संभालता है तो वो खुश होते। अब मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऑब्स्टेकल्स उसकी लाइफ में आए। पाम ने उनकी बातें सुनी, बहुत सोचा और फिर नोएंग को छोड़कर जाने का डिसीजन उसने ले लिया। नोएंग जब वापस हॉस्पिटल आया तो देखा पाम तो कहीं नहीं था। नर्स से पूछने पर पता चला वो तो डिस्चार्ज हो गए हैं और चल भी पा रहे थे। नोएंग को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से पाम कहाँ चला गया। इसका जवाब उसे एक नोट्स में मिला जिसे पाम ने ही उसके लिए लिखा था। मिस्टर नोएंग आप मुझे भूल जाओ, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे ज्यादा खुद से प्यार करो। मेरी टेंशन मत लीजिए और अपने टाइम मुझ पर वेस्ट मत कीजिए। नोएंग को पाम की सोच पर बहुत दुख हुआ। वो कितना प्यार करता है पाम से, पर पाम है कि बस उससे दूर भाग रहा है। पाम चला चौनबुरी। वहाँ वो अपनी मॉम के बिजनेस को आगे बढ़ाने में लग गया। उसने खुद सारे काम करने शुरू किए। उसकी मॉम के हेल्पर लेडी ने भी उसे बोला पाम तुम अकेले इतना काम क्यों करते हो, अभी रिकवर भी नहीं हुए हो तुम। पाम का कहना था वो बस थोड़ा सा रेस्ट करेगा तो सब ओके हो जाएगा और वो खुद इसीलिए काम कर रहा है ताकि वो पैसे बचा सके।
हेल्पर आंटी ने नुएंग के बारे में पूछा। पाम वो कहाँ है? वो अपने बिजनेस संभालने में बिजी है। वो यहाँ होता तो तुम्हारी हेल्प करता, एटलीस्ट अकाउंट्स तो देखता ना। पाम थोड़ा मायूस हो गया। आंटी बोलने लगी, पाम उसे छोड़ो, पर मैं थोड़ी ना हमेशा तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगी। तुम्हें अपने लिए कोई हेल्पर तो ढूंढना ही होगा। आंटी की बातें सुनकर पाम सोच में पड़ गया। उसे वो दिन याद आने लगे जब दोनों साथ में मॉम की हेल्प करते थे। और नुएंग पाम की एनर्जी बूस्ट करने वाला बैटरी। पर इससे नुएंग को डिसवैल्यू वाले फीलिंग्स आते। तो पाम उसे बोल रहा, मिस्टर नुएंग, आप भी टायर्ड हो जाओ तो मुझे हग और किस कर सकते हो, लेकिन वो यादें बस यादें ही है। अब तो इन यादों के सहारे ही जीना है। इधर नुएंग भी काफी अकेला हो गया। सब कुछ होने के बावजूद पाम की कमी सी खलती। वो बहुत मिस करने लगा पाम को, लेकिन पाम के डिसीजन की उसे रिस्पेक्ट थी। मॉम भी उसकी परेशानी समझ गई। नुएंग ने डिनाई किया, पर मॉम से समझाने लगी, बेटे अपने खाली दिल को तुम काम में बिजी होकर या फिर अपने ब्रेन को बिजी करके भर नहीं सकते। नुएंग पूछने लगा, माँ आपके कहने का क्या मतलब है? मॉम के कहने का मतलब सिंपल था, नुएंग तुम किसी को मिस कर रहे हो ना, तो जाओ उसके पास। नुएंग बोलने लगा, पर माँ वो मुझसे नहीं मिलना चाहता। वो चाहता है कि मैं अपनी लाइफ जीऊं और वो अपनी, तो मुझे उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी होगी। मैं उसके पास नहीं जा सकता। मॉम ने उसे समझाया, पर नुएंग टाइम ने तो प्रूव कर दिया ना कि तुम उसे नहीं भुला पा रहे। नुएंग खुश हुआ, वो मॉम की बात समझ गया। इधर पाम ने सोच लिया, अब अपने लव नुएंग के साथ तो वो नहीं रह पाएगा, तो उसके नाम के सहारे ही जिया जाए। उसने अपने बार का नाम नुएंग डियाओ रखा। गेस्ट को नाम पसंद आया। वो इस नाम का खास मीनिंग पूछने लगे, तो पाम ने उन्हें बताया, हाँ नेम मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड का था, तो इसीलिए। लेकिन आज तो नुएंग भी पाम के पास आ गया। पाम हैरान, मिस्टर नुएंग आप यहाँ कैसे? आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? नुएंग बोलने लगा, पाम मुझे अच्छे से मालूम था कि तुम यही आओगे, अपनी माँ के बिजनेस को आगे बढ़ाओगे। मैं यहाँ जॉब अप्लाई करने के लिए आया हूँ, मेरे लायक कोई जॉब है तो दे दो। पाम तुरंत नुएंग से उसका हाल पूछने लगा, मिस्टर नुएंग कैसे हो आप, ठीक तो हो ना, आपका काम कैसे चल रहा है? नुएंग नाराज हो गया, पाम तुम मुझे छोड़कर चले गए और अब पूछ रहे हो कि मेरी लाइफ कैसी चल रही है? तुम्हें लगता है मैं खुश हूँ? तुम्हें लगता है ये मेरे लिए इजी है कि हर दिन मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहती है, तुम कैसे हो, चल पा रहे हो या नहीं? और एक्चुअली जिस दिन तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, मैं उसी दिन तुम्हारे पास वापस आना चाहता था, पर मुझे तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी थी। पाम बोलने लगा, मिस्टर नुएंग मैं नहीं चाहता कि आप अपना टाइम मुझ पर वेस्ट करें। नुएंग और नाराज हो गया, पाम तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना? क्योंकि तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। तुमने प्रॉमिस किया था कि कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, पर लास्ट में क्या किया तुमने? अपने प्रॉमिस तोड़ दिए। और तुम्हें यहाँ अकेले ऐसे रहना अच्छा लग रहा है तो ठीक है, तुम मुझे जाने के लिए बोल सकते हो। और नुएंग वहाँ से जाने लगा, पर पाम ने उसे हग कर लिया। मिस्टर नुएंग अभी भी मुझे अपने चार्जर की जरूरत है। नुएंग को खुशी हुई। पाम ने उसे रोका। वो बोलने लगा, पाम तुमने कहा था कि मुझसे दूर चले जाओगे, पर अपने बार का नाम तो तुमने मेरे नाम पर रखा है। पाम इसका रीजन बताने लगा, मिस्टर नुएंग भले ही मैं आपसे दूर जाऊं तो इसीलिए कुछ ऐसी चीजें हो ताकि मुझे आपकी याद आती रहे। शाम को नुएंग और पाम सोने आए। पाम उसे सॉरी बोलने लगा कि ये रूम और बेड काफी छोटे हैं, उसकी मॉम का हॉस्टल को बैंक ने सीज कर लिया है, तो यही छोटे से रूम में वो रेंट लेकर रह रहा है। नुएंग बोलने लगा, तो पाम तुम मुझे मॉम के हॉस्टल के बारे में बता देते तो मैं तुम्हारे लिए उसे खरीद लेता। पाम उसे मना करने लगा क्योंकि वो ये सब अपनी मेहनत से बिल्ड करना चाहता है और वो नुएंग पर बोझ नहीं बनना चाहता। वो नुएंग को बताने लगा, मिस्टर नुएंग एक्चुअली मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर ना ही मेरा इरादा आपको भूलने का है। मैं तो बस फिजिकली ठीक होने का वेट कर रहा था। अगर मैं फिजिकली ठीक नहीं होता तो आपको ना स्विमिंग पर लेकर जा पाता और ना ही आपकी केयर कर पाता। तो बस मैं सही टाइम का वेट कर रहा था और मैं आपके पास दोबारा आता। नुएंग बोलने लगा, पाम अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं कितने टाइम तक तुम मेरा वेट करते रहते। पाम का भी कहना था, हाँ मिस्टर नुएंग मैं आपका वेट करता। इसके बाद दोनों ने मिलकर मॉम के बिजनेस को आगे बढ़ाया, बार को फिर से अच्छे से रन करने लगे और अपने प्राइवेट बीच पर एंजॉय भी करने लगे। पाम को तो यकीन ही नहीं था कि दोबारा वो नुएंग के साथ अपने बीच पर आ पाएगा। नुएंग को हंसी आ गया, पाम तुमने हमारे लिए होप ही नहीं रखे थे। और पाम होप कैसे रख सकता है जबकि दोनों का मिलना पॉसिबल ही नहीं है। नुएंग ने उसे बोला, पाम जब से हमने मेरे घर पर साथ रहना शुरू किया है तब से मैंने तुम्हें कितने साइंस दिए, पर तुम नहीं समझे। पाम को अब समझ आया, मतलब पूरे टाइम नुएंग उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। नुएंग ने उसे बोला, पाम तुम्हारे हिसाब से तो हम टुगेदर होने से पहले ही मर जाएंगे, पर जब पाम नुएंग के साथ है तो चाहे उसके बॉडी से कितने भी ब्लड लॉस हो जाए, वो मर जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो चाहता है कि नुएंग अपने ड्रीम को फॉलो करे। उसका ड्रीम अब्रॉड में म्यूजिक पढ़ने का है, उसे वो परस्यू करे और दोनों की फिक्र उसे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चाहे कितने भी लंबा टाइम लगे, पाम उसके लिए वेट करेगा, उसे प्रूव करेगा कि ये फिशरमैन लड़का उसकी केयर कर सकता है।
नुएंग को उसकी बातों से बहुत खुशी हुई। उसने पाम को बोला, ठीक है, मैं वेट करूंगा। नेक्स्ट ईयर मैं दोबारा हॉस्टल के ओनर से मिलना चाहता हूँ। और एक बात बोलूं, मुझे मिस्टर नुएंग मत बोलो, नुएंग बोलो। और इतना भी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, लवर ऐसे नहीं होते। और नुएंग की बात है पाम के सर रखा पर। फिर दोनों ने एक दूसरे को किस किया और इसी के साथ नेवर लेट मी गो सीरीज यहीं एंड हो गया। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।